उन गरीब आबादी की चिंता कर रही थी जो पुश्त दर पुश्त अपना मकान बना करके गांव में रहते तो थे, लेकिन उस जमीन का मालिक कभी नहीं बन पाते थे। इसके कारण दो समस्याएं पैदा होती थी। एक, अगर कभी दुर्भाग्य से मकान टूटा तो दबंग लोग उस जमीन पे लोगों को, गरीबों को फिर से मकान नहीं बनाने देते थे, और एक व्यक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी उसके नाम पे जमीन न होने के कारण अगर मकान एक बार क्षतिग्रस्त हो गया, टूट गया, तो फिर उस जमीन को फिर से मकान बनाने के लिए उन्हें पैसे देने पड़ते थे। कभी लेखपाल, कभी राजस्व के किसी कर्मी के माध्यम से, या फिर कभी किसी गांव के दबंग के माध्यम से पैसा वसूली होता था, और गरीब उससे हमेशा वंचित रहता था, प्रताड़ित रहता था, पीड़ित रहता था। अपनी भूमि का कभी भी वह मालिक नहीं बन पाता था। दूसरा, किसी गरीब के सामने अपना व्यवसाय या कोई कारोबार प्रारंभ करने की कोई बात सामने आती थी तो वह व्यक्ति हमेशा उससे वंचित रहता था, क्योंकि उसके पास स्वयं की जमीन नहीं होती थी। मकान तो होता था, मकान कितना भी आलीशान हो, लेकिन अगर बैंक से लोन लेना हो, ऋण लेना हो, तो उन स्थितियों में ये एक समस्या उसके सामने आती थी कि आखिर ऋण कहाँ से वो ले। बैंक जमीन के कागज मांगता था, जमीन के कोई कागज उसके पास होते ही नहीं थे। स्वामित्व योजना कोरोना कालखंड में आप सब जानते हैं 24 अप्रैल 2020 को इस योजना का शुभारंभ किया गया, और तब से लेकर के प्रदेश ने जो कार्य किया है ये बहुत उल्लेखनीय है कि पहले दिन से ही उत्तर प्रदेश ने जो छलांग लगाई है, पूरे देश के अंदर पहले स्थान पर इस पूरे कार्यक्रम और पूरी योजना के साथ उत्तर प्रदेश जुड़ा हुआ है। मैं इसके लिए राजस्व विभाग की पूरी टीम को, राजस्व परिषद से जुड़ी हुई पूरी टीम को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं, बधाई भी देता हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है इस बात की कि ग्रामीण आबादी के सर्वेक्षण और अभिलेख क्रिया के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा 82,913 ग्रामों को सूचित किया गया है, और स्वामित्व योजना के उद्देश्यों में ग्रामीण क्षेत्र में आबादी भूमि का अद्यतन सर्वेक्षण कराकर ग्राम योजनाओं के लिए समुचित भू अभिलेखों का निर्माण, उस भू अभिलेख के आधार पर ग्रामीण जनता को सहज रूप से वित्तीय सहायता एवं ऋण आदि उपलब्ध कराना, तथा ग्राम पंचायत के विकास के लिए संपत्ति कर का समुचित विनिश्चय आदि भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। यानी गांव हमारे स्वावलंबी होंगे, व्यक्ति के साथ साथ हमारी ग्राम पंचायतें भी इस योजना के माध्यम से स्वावलंबी बनेंगी, और हर एक व्यक्ति इस योजना का लाभ भी उपलब्ध कर पाएगा। टेक्नोलॉजी का लाभ कैसे प्राप्त हो सकता है, ये आपने कोरोना कालखंड के दौरान किए गए विभिन्न रचनात्मक कार्यों के माध्यम से देखा होगा, महसूस किया होगा। और आज फिर जब इस योजना को हम लोग लागू कर रहे हैं, ये भी आपने देखा होगा कि एक साथ 1,57,000 से अधिक लोगों को एक साथ स्वामित्व योजना का लाभ 1,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में उपलब्ध कराया जा रहा है। ये सभी कार्य दृष्टि सभी लोगों को इसका लाभ उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। तकनीक के महत्व को हम लोगों को अपने जीवन में समझना होगा और उसके महत्व को अपनाने के लिए सदैव प्रेरित भी करना होगा, और ये आज इस रूप में हम लोगों को उपलब्ध हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि पहले लेखपाल जाते थे, वे नापते थे, और फिर उसमें उनके नाप जोख में भी कभी कभी बहुत सारी शिकायतें आती थी। अब तो ये सभी कार्य हो रहा है ड्रोन से हो रहा है। ड्रोन सर्वे के आधार पर 1-1 इंच भूमि को नापने का काम किया जा रहा है, और उस आधार पर हर एक घर के बारे में सही जानकारी और उसको अभिलेख में उसी रूप में दर्ज करने का कार्य भी किया जा रहा है। ये तकनीक के इस महत्व को हम लोगों को समझना होगा, और इस महत्व के माध्यम से जो आज ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों को इस योजना का लाभ उपलब्ध हो रहा है, यह सचमुच एक नई क्रांति है, जो गरीबों को उनका हक देने के लिए, किसानों को उनका हक देने के लिए,
भारत सरकार के स्तर पर किए गए परिणामों का प्रयास है। आज मुझे प्रसन्नता है कि 11 जनपद जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, वाराणसी आदि में इस योजना का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। 75 के 75 जनपदों में, प्रदेश के सभी राजस्व गांवों में इस योजना को पहुंचाने की दिशा में युद्ध स्तर पर कार्य हमारे प्रारंभ हुए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये योजना न केवल प्रत्येक गांव के व्यक्ति को उसके पुश्तैनी घर जहां पर है उस भूमि का मालिक बनाएगा, बल्कि बहुत बड़ी मात्रा में जो गांव के विवाद हैं, जमीन संबंधी विवाद हैं, इन सभी विवादों का भी समाधान होगा। गांव में जो अनावश्यक तनाव की स्थिति बनती है, छोटी छोटी विवाद जमीनों के टुकड़े को लेकर के, ये सभी विवादों का समाधान इसके साथ ही होता हुआ दिखाई देगा। मुझे प्रसन्नता है कि आज इसके साथ ही ऑनलाइन डिजिटल खसरा का शुभारंभ भी यहाँ राजस्व विभाग के द्वारा यहाँ पर आज एक साथ प्रारंभ हो रहा है। हम पूर्व में ऑफलाइन खसरे में 21 स्तंभ थे, इसके स्थान पर अब 46 स्तंभों को पूरी तरह ऑनलाइन नवीन डिजिटल खसरे के माध्यम से आज इसका शुभारंभ किया जा रहा है। इसका सॉफ्टवेयर हमारे राजस्व परिषद ने तैयार किया है। राज्य सरकार के जितने भी हमारे लेखपाल हैं उन सभी को हम लोग पहले ही लैपटॉप और मोबाइल फोन उपलब्ध करा चुके हैं। ऑनलाइन खसरे को फील्ड में भी अब भरा जा सकता है। ऑनलाइन खसरे में घाटे का विवरण, फसल व सिंचाई के साधन का विवरण, किसी भी दैवीय आपदा तथा कृषि अवशिष्ट निस्तारण का विवरण, वृक्षों का विवरण, गैर कृषि भूमि का विवरण, लीज का विवरण, दो फसली क्षेत्रफल तथा अकृषित भूमि का भी उसमें विवरण अंकित किया गया है। प्रत्येक ग्राम के लिए एक पृथक खसरा तैयार किया यहाँ पे करने की व्यवस्था है। खसरे में प्रविष्टि के समय होने वाली किसी लिपिकीय त्रुटि का संशोधन भी उसमें करने का प्रावधान किया गया है। अगली फसल की प्रविष्टि प्रारंभ करने के पश्चात पूर्व की फसल की प्रविष्टियों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ये भी इसमें व्यवस्था की गई है। दैवीय आपदा में कोई भी प्रविष्टि होते ही तहसीलदार या उपजिलाधिकारी या जिलाधिकारी स्वतः ही एक अलर्ट मैसेज उनके पास जाएगा और उसके माध्यम से उन पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता, जो भी अनुमन्य सहायता शासन की होगी, ये उपलब्ध कराने की व्यवस्था उसके माध्यम से होगी। प्रदेश में कुल 1,08,848 राजस्व गांवों के लगभग 7,65,00,000 घाटों यानी खसरों का कंप्यूटरीकरण भी इसके माध्यम से हम लोगों को करना, एक बड़े पैमाने पर इस कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ हुआ है। ऑनलाइन खसरा होने से प्रत्येक स्तर पर इसका पर्यवेक्षण किया जा सकेगा। इससे अभिलेखों में शुद्धता व पारदर्शिता आएगी और सरकारी योजना को त्वरित रूप से आगे बढ़ाने में भी हमें मदद मिलेगी और स्वाभाविक रूप से प्रदेश की जनता को शासन की योजनाओं के बारे में जानकारी लेने, शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में भी समयबद्ध ढंग से उन्हें लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मैं आज के इस अवसर पर एक साथ इन दो बड़ी योजनाओं को राजस्व विभाग, राजस्व परिषद के द्वारा, राजस्व विभाग के द्वारा यहाँ पर लागू करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। स्वामित्व योजना के माध्यम से हर गरीब को उसकी पुश्तैनी भूमि पर, जहाँ पर वो पुश्त दर पुश्त अपना मकान बना के रह रहा था लेकिन मालिक नहीं बन पाता था, इस स्वामित्व योजना का लाभ प्रदान करने के लिए हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं। जिन गांव के लोगों को आज इस योजना का लाभ प्राप्त हुआ है, इसमें से 7 तो जो लोग थे या मेरे पास यहाँ लखनऊ में ही मौजूद हैं, जिनमें श्री मुन्ना उर्फ उमाशंकर, ये बांदा के निवासी हैं। श्रीमती किरण देवी, ये भी बांदा की निवासी हैं। श्री शिवपाल सिंह, ये जालौन के हैं। जितेंद्र सिंह जालौन से,
श्रीमती संध्या तिवारी कौशाम्बी से, श्री पन्नालाल झांसी से, श्री ज्ञान दत्त ओझा ये फतेहपुर से। यानी इन 7 लोगों को यहाँ पर मैंने स्वयं ही डिजिटल स्वामित्व योजना का लाभ उन्हें यहाँ पे उपलब्ध किया है। और बाकी जनपदों में हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हैं और अधिकारीगण हैं, वे 1,57,000 से अधिक लाभार्थियों को आज एक साथ इस सुविधा का लाभ प्रदान करेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि राजस्व परिषद, राजस्व विभाग और राजस्व की हमारी जो जनपद की टीम है, ये सभी लोग मिलकर के स्वामित्व योजना का लाभ, ऑनलाइन खसरे की सुविधा का लाभ प्रदेश की सभी जनता को उपलब्ध कराने में मदद करेगी। मैं एक बार फिर से लाभार्थियों को हृदय से बधाई देता हूं और इस योजना को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए राजस्व विभाग को हृदय से मैं धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अभी आप सुन रहे थे। स्वामित्व योजना को लेकर अपनी बात करते हुए सीएम यहां पर साथ ही साथ ये भी कहते हुए कि गरीबों को हक दिलाने के लिए ये एक नई क्रांति है। प्रदेश के सभी राजस्व ग्रामों में इस योजना को पहुंचाएंगे। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया, गांव के हर व्यक्ति को पुश्तैनी भूमि का अधिकार मिलेगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि स्वामित्व योजना से भूमि से जुड़े विवादों का भी समाधान होगा। 82,913 गांवों को चिन्हित किया गया है। कोरोना काल में तकनीक का फायदा देखा गया। तमाम बड़ी बातों का जिक्र यहां पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ करते हुए एक साथ 1,57,000 लोगों को स्वामित्व योजना का लाभ मिला। जीवन में तकनीक का महत्व समझना होगा, ये भी उन्होंने कहा है इस दौरान। अब नाप जोख का काम इस तरीके से नहीं हो रहा, ये उन्होंने कहा है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस योजना से गरीबों को काफी फायदा मिल रहा है, उन्हें हक मिल रहा है और उसकी दिशा में लगातार सरकार के द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं। हम प्रतिबद्ध हैं कि गरीबों को उनका हक मिले। कोरोना काल में स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया गया, उन्होंने इस बात का जिक्र किया। और साथ ही साथ यही बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हुए कि गरीबों को हक मिलेगा, अब जमीन का अधिकार उनका होगा। बैंक से लोन लेने में लोगों को पहले काफी दिक्कतें होती थी, लेकिन ये एक नई क्रांति है जिसके जरिए लोगों को अब दिक्कतें नहीं होती। साथ ही साथ उन्होंने विभागों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया।